नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक और मैं हूं आपके साथ निशान चतुर्वेदी। गुजरात के वडोदरा में आज तक मगरमच्छों का आतंक है। बाढ़ की वजह से विश्वामित्र नदी में का पानी शहर में घुस आया है और उसके साथ ही सैकड़ों मगरमच्छ भी रिहायशी इलाकों में आ गए। शहर में मगरमच्छ, सड़क पर मगरमच्छ, जहां जब नजर पड़े मगरमच्छ ही मगरमच्छ। इन तस्वीरों को जरा ध्यान से देखिए। आराम से टहलते इस मगरमच्छों पर जरा नजर डालिए। ये तस्वीरें किसी जंगल की नहीं हैं जनाब, ये वडोदरा है। जी हाँ, ठीक सुना आपने, गुजरात का वडोदरा। यहाँ आज तक इस तरह का नजारा आम है। आपको वडोदरा के किसी भी गली, नुक्कड़, पार्क या फिर सड़क पर मगरमच्छ टहलते हुए मिल जाएंगे। दरअसल विश्वामित्र नदी वडोदरा शहर के बीचों बीच से होकर गुजरती है। नदी के किनारे का करीब 7 किलोमीटर का इलाका रिहायशी है। जोरदार बारिश की वजह से बाढ़ आई हुई है। विश्वामित्र नदी उफान पर है और पानी शहर में भीतर भरने लगा है। पानी की परेशानी के साथ साथ मगरमच्छों की पूरी फौज भी शहर के भीतर दाखिल हो गई है। जानकारों के मुताबिक विश्वामित्र नदी में करीब 500 के आसपास मगरमच्छ हैं, जिसमें से बहुत से मगरमच्छ वडोदरा शहर और अगल बगल के गांव में घुस गए हैं। अब आलम यह है कि वडोदरा के लोगों को नींद नहीं आ रही है। पता नहीं कब और कहां से मगरमच्छ घुस आए। सुबह लोग घर का दरवाजा भी सहम कर खोलते हैं कि कहीं मुकाबला मगरमच्छ से न हो जाए। सारा शहर खौफ में जी रहा है। हमारे गांव में नदी और तालाब से मगर निकल आते हैं और गांव में भय फैल जाते हैं। इसलिए हम वन विभाग को तुरंत जान करते हैं और वन विभाग की रेस्क्यू टीम तुरंत आके उसको पकड़ के सरदार सरोवर डैम के पीछे वाले भाग में छोड़ देते हैं। गुजरात की जानी मानी एनिमल लवर संस्था के दफ्तर में लगातार फोन की घंटी बज रही है। 2 दिन के भीतर करीब 10 से ज्यादा लोगों ने फोन करके बताया है कि उनके घर में मगरमच्छ घुस आया है। संस्था के लोग मगरमच्छों को पकड़ने के काम में लगातार लगे हुए हैं। डेंजरस है। अभी भी 5 कॉल पेंडिंग है। एक वडसर गांव में है, एक कलाली में है कि जहां पे तालाब में वो उतर गया है, वो कभी भी निकल सकता है वापस, क्योंकि उसको अभी डिस्टर्ब हो गया है तो वो माइग्रेट करेगा। तो माइग्रेट में कहीं भी चला जाता है, फिर रास्ते में कुछ भी आता है तो वहीं बैठ जाता है, या खेतर आ जाता है, या कुछ भी किसी का घर आ गया, कंपनी आ गई तो वहाँ पे बैठ जाता है, तो रात को पता नहीं चलता है। और मगर ऐसे जनरली 20 किलोमीटर तक ट्रैवल कर लेते हैं पर नाइट। तो हम लोग उनको फोन करते हैं, जगह पे बुलाते हैं, पकड़ के उनको दे देते हैं, वो लेके चले जाते हैं। वडोदरा शहर के अंदर मगरमच्छ ने 2-3 लोगों पर हमला भी किया है। इसकी वजह से लोगों में दहशत ज्यादा है। प्रशासन की ओर से भीमनाथ ब्रिज के ऊपर वार्निंग भी लगा दी गई है। लोगों को सावधान रहने की सलाह दी जा रही है। वडोदरा के अलावा सावली, पादरा, वघोदिया और करजन गांव में भी मगरमच्छों का आतंक बरकरार है। वडोदरा के अलावा नर्मदा के गांव में मगरमच्छों का दहशत है। यहाँ के नदी और तालाब भी पानी से भर गए हैं और उसकी वजह से मगरमच्छ गांव में आने लगे हैं। हाल अभी मानसून की सीजन की वजह से जो मगरमच्छ है वो तालाब और नदी की वजह से गांव में चले जाते हैं और वहाँ पब्लिक में एक भय फैल जाता है। तो वहाँ से कोई भी हमें फ़ोन द्वारा जान करते हैं और हम वहाँ रेस्क्यू टीम ले जाते हैं और तुरंत उसको पकड़ के सरदार सरोवर डैम के पीछे जाके छोड़ देते हैं उससे। यहाँ पे बहुत सारी जगह पे मगरमच्छ और मगरमच्छ के बच्चे निकल आते हैं। अभी हाल ही में मुखड़ी गांव में एक महिला पे हमला किया था मगरमच्छ ने और उसको मार डाला। और अभी हाल ही में यहाँ पे एक मगरमच्छ का बच्चा आ गया था, उसने हमने सही सलामत पकड़ के नर्मदा सरोवर में छोड़ दिया हमने। गुजरात में जितने भी मगरमच्छ पकड़े जाते हैं उसे यहाँ सरदार सरोवर में लाकर छोड़ा जाता है। इसकी वजह से इस इलाके में मगरमच्छों की संख्या काफी ज्यादा है। नर्मदा से नरेंद्र और वडोदरा से गोपी मनियार के साथ वशिष्ठ शुक्ला, वडोदरा आज तक। और आइए अब आपको ले चलते हैं मगरमच्छों के गांव में। वडोदरा मगरमच्छों की गिरफ्त में है। नदी में बाढ़ के आई मगरमच्छों की सेना शहर में घुस आई है। तस्वीरें देखेंगे तो दहल जाएंगे।
वडोदरा शहर के लोग आजकल खतरनाक गिनती गिन रहे हैं। गिनती है मगरमच्छों की। ये गिनती यहीं खत्म नहीं होती। ये हमारा 195वां क्रोकोडाइल है जी। 195th क्रोकोडाइल। सुना आपने, पूरे 195 इतने मगरमच्छ, जैसे इन मगरमच्छों ने पूरा का पूरा गांव ही बसा रखा है। एक से निपटे नहीं कि दूसरी जगह मगरमच्छ मिलने का फोन आ जाता है। इन्हें देखिए, देखन में छोटन लगे, घाव करे गंभीर। हुंकार देखिए और सुनिए, दूध के पांव पालने में ही दिख रहे हैं। वो तो शुक्र है वन विभाग और एनिमल लवर संस्था गुजरात स्टेट प्रिवेंशन टू क्रुएल्टी टू एनिमल यानी GSPCA का, जो इंसानों को तो इनके आतंक से छुटकारा दिला ही रहे हैं, इन मगरमच्छों को नर्मदा में छोड़कर अभयदान दे रहे हैं। ऐसा है जैसे पानी बढ़ता है, जैसे 2-4 दिन बहुत ज्यादा बारिश हुई तो पानी का लेवल हर जगह एक स्तरीय हो जाता है। तो ये क्रोकोडाइल होते हैं, वो भटक जाते हैं, उनको पता नहीं चलता ये कहाँ घूम रहे हैं। और फिर सडनली दूसरे दिन पानी एकदम कम हो जाता है, तो वो अब या तो कोई सोसाइटी में होते हैं या कोई स्कूल के कंपाउंड में पाए जाते हैं या गार्डन में पाए जाते हैं। तो उसके आसपास का जो जलस्थल होता है वो कम हो जाने के बाद उसको पता नहीं चलता कि कहाँ जाए। वडोदरा के लोगों को अकेले मगरमच्छों का ही खतरा नहीं है। रेस्क्यू टीम को दिन भर में सांपों के लिए 25 से 30 फोन आते हैं। बिल्कुल काफी चौंकाने वाली बात है। 2010 से लेकर 2014 तक 4 साल के बीते करीब 10 से ज्यादा लोगों की जान मगरमच्छ ने ली है। साथ ही आए दिन जिस तरीके से मगरमच्छ पाए जा रहे हैं वडोदरा सिटी में, ये काफी चौंकाने वाली बात है और काफी खौफनाक भी कह सकते हैं, क्योंकि लोगों में डर एक बन गया है अब मगरमच्छ से। अहमदाबाद से गोपी घांगर के साथ आज तक ब्यूरो।